बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सिमेंटिक एलिमेंट पार्ट 2। हमने यहाँ तक बात कर ली थी हमने डिव के बारे में। डिव से सेम वेब पेज डिज़ाइन करने की कोशिश की थी। बेकार, बहुत ही बेकार वेब पेज था, ठीक है, क्योंकि उसमें CSS नहीं है और CSS के बगैर जो है वो HTML बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वेबसाइट डिज़ाइन में बात करूँ तो एक और सिमेंटिक एलिमेंट होता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो दैट इज़ फुटर। नॉर्मली जो है ना, हम 3 एलिमेंट जो है ना वेबसाइट में काफ़ी यूज़ कर रहे होते हैं, फुटर, हेडर और कहाँ नेव। ये तीन एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो हम काफ़ी यूज़ कर रहे होते हैं वेबसाइट्स के लिए। फुटर का मतलब क्या है? फुटर का मतलब क्या होगा? कोई ऐसी चीज़ जो सबसे बॉटम में हो, सबसे लास्ट में हो, तो हम फुटर। ऐसे नहीं कि आप ये मत करिएगा कि फुटर को उठाया और उसको उठाकर जो है वो समरी से इधर लिख दिया, तो ये बिल्कुल बेकार लॉजिक है कि आप लॉजिक आपने समझी भी नहीं कि फुटर का क्या मतलब है। फुटर का मतलब होता है कि भाई सबसे वो चीज़ जो सबसे एंड में हो, सबसे लास्ट में हो, तो सिमेंटिक एलिमेंट उनके मीनिंग के अकॉर्डिंग ही यूज़ करें। तो जैसे मैंने कहा फुटर, और उसमें डाल दिया कि H1 डाल दिया, और कॉपीराइट और वो एक और होता है कॉपी, ठीक है, ऐसे वो कॉपीराइट का वो आ जाता है। इसको उठा कर जो है वो हम यहाँ डाल देते हैं, मेरी मर्ज़ी। तो कॉपी, Ctrl+C, वापस अपने इधर गए ब्राउज़र पे, ये देखें ये लास्ट में आ गया कॉपी। फुटर का मतलब होता है कि हर वो चीज़ जो सबसे लास्ट में आ जाए। तो ये हमने डिज़ाइन कर लिया एक छोटा सा बिल्कुल वेब पेज, फुटर के अंदर में डाल दिया। अब डिव की थोड़ी और बात कर लेते हैं। सिमेंटिक एलिमेंट को भी साथ साथ लाती जाऊंगी, लेकिन पहली है कि डिव के बारे में थोड़ी मज़ीद बात हो जाए। डिव में हमने एक सेक्शन, एक फिगर डाल दी थी। इसी तरह डिव, अगर मुझे डिव में फुटर बनाना है तो सेम वही करूँगी, डिव ID फुटर, और फुटर में मैं डाल दूँगी H1 सजेशन नहीं देता ऐसे, कॉपी। इसका मतलब जो कॉपीराइट का सिंबल आपने देखा था, मैं बता देती हूँ चीज़ कि यहाँ पर ये जो कॉपीराइट का आप इस तरह का सिंबल देख रहे थे, ये आता है इसकी वजह से। अगर आपके बहुत सारे होते हैं, आपने लिखा कॉपी, तो ये कॉपी वाला आ जाएगा, और आप इसके आगे लिख दें कि कॉपी राइट, कुछ भी लिख सकते हैं, और लिख दें डिज़ाइन बाय मुसफ़्फ़रा रियाज, वॉट एवर योर नेम। तो आपने यहाँ लिख दिया इस Ctrl+C, ये आ गया कॉपीराइट डिज़ाइन बाय मुसफ़्फ़रा रियाज। तो डिव बड़ा आसान चीज़ है। डिव से आपको जिस तरह भी जब हम प्रैक्टिस इस तरह करते जाएंगे तो हमारी ज़्यादातर प्रैक्टिस डिव पर ही होगी। तो एक काम आज ये कर लेते हैं कि हम डिव के थ्रू एक पेज डिज़ाइन करते हैं। थोड़ी बहुत CSS स्टाइलिंग दूंगी और साथ साथ एक्सप्लेन भी करूँगी, लेकिन जब मैं प्रॉपर CSS पढ़ा रही होंगी तो वहाँ भी मैं उन एलिमेंट्स को रिपीट करूँगी। तो मैंने कहा डिव page.html DOC कर दिया। करते कुछ ये हैं कि हम कोई आसान सा टेम्पलेट निकाल लेते हैं, कोई भी HTML एंड CSS वेब पेज डिज़ाइन कोई भी निकाल लेते हैं आसान सा। जैसे ये आगे तो बहुत अच्छी पेजेस लगी हुई हैं, ये भी अच्छा है, सब्सक्राइब टू अवर न्यूज़ लेटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एक लोगो है, कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे पास को एक काम करते हैं, नए टैब में खोल लेते हैं ताकि और क्लियर नज़र आ जाए। ये आ गया हमारे पास, यहाँ पे एक लोगो है और ये कुछ एलिमेंट्स है, और यहाँ पर एक सर्च बार का आइकन लगा हुआ है, और यहाँ पर एक ये ब्लॉग इमेज है और कुछ टेक्स्ट है, और ये फॉर्म डाला हुआ है। ये यहाँ पे थोड़ी बहुत ना CSS यूज़ हुई, थोड़ी नहीं काफ़ी हुई। जैसे हम नॉर्मली जब इन एलिमेंट्स को लिखेंगे या मैं इनको लेफ़्ट में लाना चाहूँगी, तब भी मुझे थोड़ी बहुत CSS की प्रॉपर्टीज़ देनी पड़ेंगी। लोगों की हाइट, इमेज, वेट सेट करने के लिए जो है वो तब भी ज़रूरत पड़ेगी। कोशिश करते हैं थोड़ी बहुत CSS यूज़ करिए, कुछ इसी तरह का लेआउट डिज़ाइन करने की बनाते। तो मैंने कहा डिव ही यूज़ करूँगी मैं, अब सिमेंटिक एलिमेंट यूज़ नहीं कर रही क्योंकि मुझे डिव समझाना है। तो मैंने कहा डिव ID नेव बार, और नेव बार के अंदर मैं ले लेती हूँ OL के अंदर मैं 5 LI ले लेती हूँ, और इधर मैंने लिख दिया होम
इधर मैंने लिख दिया अबाउट, और इधर लिख दिया कॉन्टैक्ट, और इधर लिख देते हैं हम सर्विसेस। बस इस 4 के 4 इनफ है। कंट्रोल सी कर दिया, कुछ भी नहीं होगा। सिंपल जो है ना ऑर्डर लिस्ट वाले LI, ये वर्टिकली अलाइन हो जाएंगे होम अबाउट। और ये ऑर्डर लिस्ट की वजह से क्या आ रही है, नंबरिंग आ रही है। इन नंबरिंग को हटाने के लिए हमारे पास CSS में एक प्रॉपर्टी होती है LI की, लिस्ट स्टाइल टाइप, जिसको मैंने कर दिया नन। और जैसे ही मैं ये करूँगी तो ये हमारे पास से नंबरिंग हट जाएगी। अभी मैं आपकी आसानी के लिए, क्योंकि सब बिगनर्स हैं, तो मैं इसको अभी हॉरिजॉन्टली अलाइन नहीं कर रही हूँ, इसे वर्टिकली ही रहने देती हूँ। कुछ टैग्स जो हम रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने LI के अंदर एक चीज़ डाल देती हूँ एंकर टैग। एंकर टैग क्या था, लिंक वाला, कि अगर हमें किसी पेज पे मैं क्लिक करूँ तो वो लिंक पे ले जाए। href में मैं फ़िलहाल ये डालती हूँ, और होम पे जाके यहाँ पेस्ट कर देती हूँ कि ये क्या है, होम। कंट्रोल सी दे, देखें ये ब्लू हो गया होम, क्योंकि ये लिंक है। इसी तरह मैं यहाँ पर आती हूँ और यहाँ पे भी लिख देते हैं, मैंने बताया क्यों, अबाउट, कोई बात नहीं, हो जाता है। इसी तरह मैंने एक और लिया और इसमें डाल देते हैं कॉन्टैक्ट, और इसको भी ले लेते हैं, और यहाँ ले लिए मैंने सर्विसेज, ठीक है। और कंट्रोल सी करेंगे और जाके देखेंगे तो ये पूरे एक लिंक टैग आ गए। होम टैग है, और अगर हम चाहते हैं href में क्या होगा, href में बेसिकली हम पाथ डिफाइन करते हैं कि कौन सी फाइल खोल दो। जैसे मैंने कहा यहाँ पे खोल दो home.html। इसी तरह यहाँ पे भी एक बात सीख ही लेते हैं, about.html, और कॉन्टैक्ट में जाते हैं और यहाँ लिख देते हैं contact.html, और यहाँ पर लिख देते हैं services.html। बेसिकली 4 फाइल्स को शो कर रहा है कि पहले वाली जो लिंक है उस पर क्लिक करने से आप एक और home.html खुलेगी, इस पर क्लिक करने से about, और इस पर क्लिक करने से contact, और इसमें क्लिक करने से services.html खुलेगी। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत ही आसान सी बात है। इन फाइल्स को बनाने के लिए जाहिर सी बात है कि मुझे एक home.html बनाना पड़ेगी। मैंने लिखी DOC और H1 में लिख देती हूँ कि दिस इज़ होम पेज, आई होप यू लाइक इट, ठीक है। ऐसी कुछ भी टैग दे दिया। इसी को सेम कॉपी करते हैं, H1 टैग को कॉपी करके रखते हैं और ऐसे ही बना लेते हैं अबाउट पेज, about.html, DOC, और बॉडी में आके मैंने लिख दिया ये, और होम की जगह लिख देते हैं अबाउट। डिव पर पेज पर मैं ऑलरेडी मौजूद हूँ, अबाउट पर मैंने लिख दिया। मैं एक और बना लेते हैं contact.html, DOC पेस्ट करते हैं और इस पर लिख देते हैं contact.html। और ये जो पूरा नेवबार है इसमें, इसे कॉपी करके हर में होम में पेस्ट करते हैं। ये रहा होम पेज, इस पर मैंने पेस्ट कर दिया। फिर और कौन सा बनाया था हमने, एक अबाउट बना लिया था, इसमें भी पेस्ट कर देते हैं। कॉन्टैक्ट में भी कॉन्टैक्ट पेज, ये रहा कॉन्टैक्ट में भी कर देते हैं। सर्विसेज को थोड़ी देर के लिए भूल जाए। मैंने आई गेस लाइव सर्वर ओपन नहीं किया था, कर दिया था पता नहीं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया कि अभी फ़िलहाल एक्टिव लिंक कॉन्टैक्ट थी, दैट्स वाई कॉन्टैक्ट। मैंने होम पेज पे क्लिक किया, देखें दिस इज़ होम पेज, आई होप यू लाइक इट। क्योंकि मैं होम पेज पे हूँ इसलिए कॉन्टैक्ट और अबाउट शो नहीं करेगा। इसी तरह अगर मैं अबाउट पे क्लिक करूँ तो वो बोलेगा दिस इज़ अबाउट पेज एंड आई होप यू लाइक इट, क्योंकि ये अबाउट पेज है। एक्टिव लिंक अभी जो है ना, ये तीनों आप खोल चुके हैं, इसलिए सर्विसेज पे तो कुछ है ही नहीं, तो बोलेगा कि मैं गेट ही नहीं कर सकता क्योंकि अभी service.html आपने बनाई ही नहीं है। तो यहाँ पर थी हमारे पास ये नेवबार की छोटी सी बात जो मुझे बतानी थी। अब होम पेज पर ही आके हम कुछ और अपने एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं। जैसे हमने एक पढ़ा नेवबार के बाद हम एक इमेज लगाते हैं। मैंने कहा div.bgimg,
ठीक है। और इसमें एक अदद एक इमेज ले लेते हैं और यहाँ पर आते हैं और कुछ इमेज निकाल लेते हैं, लाइक कोई लैपटॉप, आई डोंट नो मुझे यही क्यों याद आती है हमेशा, बट कोई बात नहीं। और ये वाली अच्छी लग रही है, इसे कर लेते हैं, हम सेव ही कर लेते हैं भाई, क्योंकि इंटरनेट का थोड़ा भरोसा नहीं होता। लैपटॉप IMG, और इसको हम सेव कर लेते हैं अपने वही वाले फोल्डर के अंदर। कहाँ गई, ये आ गई। मैंने कहा लैपटॉप IMG.jpg। कोशिश कीजिएगा जब मियाँ वेबसाइट में PNG इमेज में बैकग्राउंड ना होना चाहिए। कहाँ गए, आई गेस ये था। दोबारा ही खोलना पड़ेगा, पता नहीं वो सर्विसेज की वजह से वो इशू आ गया है। हाँ, तो ये एक इमेज आ गई, ठीक है। CSS के थ्रू जो है ना हम बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। जैसे मैं इस इमेज को जो है वो मैं विड्थ और हाइट दे के इसको सेट कर दूँ, और ये जो नेव बार है किसी भी वेबसाइट में इस तरह नहीं होता, वो हमेशा जो है वो हॉरिजॉन्टली अलाइन हुए होते हैं एलिमेंट्स, और उनके दरमियान कुछ स्पेसेस होती हैं। ये काम हम बहुत अच्छा जो है CSS से कर सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल हम कुछ टैग्स रिवाइज करते रहते हैं, ताकि हमें डिव के अंदर हम उन एलिमेंट्स को डालेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ताकि जब हम प्रॉपर वेबसाइट डिज़ाइन करें तो हमें इशू ना आए। मैं अगेन एक डिव एलिमेंट लेती हूँ और उसमें ले लेते हैं कुछ कार्ड्स। जैसे कोई वेबसाइट होती है उसमें हमारे पास एक इमेज होती है, फिर कुछ कार्ड होते हैं, कुछ हेडिंग होती है, जैसे एक H1 होती है। कोई फूड वेबसाइट है तो हम उसमें डाल दिया अवर सर्विसेज, ठीक है। और उसके नीचे कुछ कार्ड्स मौजूद होते हैं। जैसे अगर आपने फूड पांडा वगैरह की वेबसाइट खोली हो तो आपको आइडिया होगा। डिव ID कार्ड 1 बना लेते हैं। कार्ड 1 के अंदर क्या होता है, नॉर्मली एक इमेज होती है, और अब यहाँ पे मैं एक सिमेंटिक एलिमेंट भी यूज़ कर लेती हूँ, फिगर कैप्शन। फिगर क्यों नहीं दे रहा, फिगर कैप्शन, ठीक है। तो फिगर कैप्शन में मैं कुछ भी डाल सकती हूँ कि माई शॉप, ठीक, कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पर कोई भी एक इमेज लेंगे वो डाल देंगे। तो डिव के थ्रू जो है ना हम इस तरह काम कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है कि जो एलिमेंट्स आपको यूज़ करने हैं आपने ला कर उसको डिव में डाल देना है, सिंपल एक कंटेनर में रैप हो जाएगा। फिर जब हमें CSS देंगे तो हम इसी डिव को बुलाएंगे कि div ID = BG इमेज, और उसमें ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई कर दो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।